श्रीमद् भागवत महापुराण गजराज द्वारा हरि भगवान की स्तुति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब गजेंद्र के मन में ऐसा आया तब उसने अपने मन को हृदय में स्थिर कर पूर्व जन्म के सीखे हुए जप को जपना आरंभ किया। उसने मन में कहा, हे सबके ईश्वर, आप प्रकृति तथा पुरुष रूप हैं। आप ही के आश्रय से देह इत्यादिकों में चेतना आती है और करुणा रूप से आप ही सब में प्रविष्ट हैं। सो आप ऐसे नारायण भगवान के लिए मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, मैं आप ही से सिद्ध उस परमात्मा की शरण हूँ कि जिससे और जिस कर से यह संसार बनाया गया है, जो भगवान स्वयं संसार रूप हैं और जो इस संसार से और इसके कारण महत्व आदि से भिन्न हैं। आप ही की माया द्वारा रचित यह संसार कभी प्रकट होता और कभी लीन हो जाता है, जिसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, जो प्रत्येक अवस्थाओं में स्थित संसार को साक्षी रूप में देखते रहते हैं, जो अपने ही ज्ञान द्वारा प्रकाशित है और जो नेम आदि प्रकाशों और प्रकाशकों को भी प्रकाशित करने वाले हैं, वह प्रभु मेरी रक्षा करें। जो स्वयं प्रकाशमान और जो प्रकाशक तथा जीवों का नियंता है, उसके लिए नमस्कार है। जिसका स्वरूप संन्यास निपुण शुद्ध चित्त पुरुष जान पाते हैं, उन आनंद सागर मोक्षदाता प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। उस ज्ञान स्वरूप भेद रहित परमात्मा को नमस्कार है, जो सकल जीवों का मूल कारण है, सबका अध्यक्ष है, सबका साक्षी है, जो माया का भी उत्पादक ईश्वर है, उसको भी मेरा नमस्कार है। जो भक्तों का दुख दूर करने में आलस्य नहीं करते, जो अज्ञानियों का ज्ञान छुड़ाने में समर्थ हैं, जो अंतर्यामी और सबके घट में विराजमान हैं, वे ईश्वर मेरी रक्षा करें। जो गुणों से अलग होने के कारण सबके अंतःकरण में विद्यमान रहते हुए भी मोहाच्छन्न प्राणियों को नहीं मिलते, वह परम दयालु परमात्मा मुझे इस संकट से छुड़ावें। जो अविनाशी, सर्वव्यापक, सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं, जो निकट रहकर भी दूर जान पड़ते हैं, जो मुक्तों को भी मुक्त स्वरूप हैं, जो भक्तों के लिए आनंद दाता हैं, मैं उन परिपूर्ण परमात्मा की हृदय से स्तुति करता हूँ, जो न देवता हैं, न मनुष्य और न असुर हैं, न पशु न पक्षी हैं, न स्त्री न पुरुष, न नपुंसक ही हैं, और जो गुण कर्म कार्य और कारण से परे और उससे भी जो शेष रहते हैं, वे शेष नारायण मुझे मुक्त करने को प्रकट हों। हे नाथ, इस ग्रह से छूटकर जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि इस अज्ञान से भरी हस्ती योनि में धरा ही क्या है। यह तो सर्वथा अज्ञान पूर्ण है। मैं इस अज्ञान का नाश ही चाहता हूँ। अतः ऐसे मूढ़ योनि से छुड़ाने वाले हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे नाथ, हे अच्युत, हे भगवान, अब मेरी रक्षा करो। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे दीन बंधु, अब मुझ पर दया करो। हे घट घट के वासी, अविनाशी प्रभु, हे भक्त वत्सल, हे अधम उद्धारक, हे अशरण शरण प्रदायक, मैं आपकी शरण में हूँ। हे नाथ, अब मेरा उद्धार करें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, जब गजेंद्र ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब सर्व साक्षी हरि भगवान शीघ्र ही वहां जाकर प्रकट हो गए। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र महापीड़ित है, तो वे उसके स्तोत्र को सुन अपने वेदमय गरुड़ पर चढ़कर वहां पहुंचे, जहां गज और ग्राह लड़ रहे थे। भगवान को आते देख ग्राह द्वारा तालाब में कष्ट पाते हुए हस्ती ने अपने सूंड से एक कमल पकड़ सूंड ऊपर उठाकर कहा कि हे नारायण, हे अखिल गुणे, आपके लिए नमस्कार है। भगवान ने देखा कि यह हस्ती डूबना ही चाहता है और गरुड़ पर बैठे रहकर इसे बचाना कठिन है, इसलिए वे अजन्मा ईश्वर सहसा ही गरुड़ से उतरकर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे और ग्राह से ग्रसित हस्ती को सरोवर से खींच चक्र द्वारा ग्राह के मुख को फाड़कर गजेंद्र को छुड़ा लिया। सब देवता देखते ही रह गए।